एप्लीकेशन नहीं, नॉमिनेशन फार्म भरना है सर। डीसीओ कौन सर से? अरे इलेक्शन ऑफिसर से आपको डिप्यूट किया गया है ना सर। इलेक्शन हम गेट में हैं सर, गेट में हैं। आपको क्या पता है? हमको यहाँ के बारे में बहुत पता है। यहाँ PIL की CBI जांच हुआ। सबसे पहली बात जो वर्तमान अध्यक्ष है, वो जो बिल्डिंग बना हुआ है उसमें वर्तमान अध्यक्ष अनवर अहमद अंसारी, और उनके द्वारा जांच में प्रमाणित है 4-5 करोड़ का घोटाला है। दूसरी बात है कि अभी जो CO बनाया गया है, वो कलर को CO बना दिया गया है, जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार का पद है, जो अध्यक्ष का जो है सारू है, और जितने भी है उन्हीं का एक सदस्य, पारिवारिक सदस्य का हिस्सा है सब यहाँ पर स्टाफ लोग, और इन लोग का कब्जा है। और इस कब्जा में ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दी छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, यहाँ पर आज इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि गेट पर ताला जड़ा हुआ है और नॉमिनेशन के लिए लोग आए हुए हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये है यहाँ का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसके पीछे क्या वाकई में कोई बड़ा घोटाला है, क्या भ्रष्टाचार है? आइए जो यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं उन्हीं से जानते हैं, जो आज नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं। एनामुल जी हैं। एनामुल जी बताएंगे कि आज आप नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं, आखिरी दिन है, क्या देख रहे हैं जब आए हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब हम निर्वाचन पदाधिकारी से 17 तारीख को 4 बजे निबंधक कार्यालय में मिले थे, उनका एक्टिविटी से पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो मेरा आवेदन नहीं लिए, बोले कि आप फिरवा में कल 11 बजे आइए, कल वहीं पर आवेदन लेंगे। जब हम कल 11:30 बजे यहाँ पर आए, लेकिन 2 बजे तक निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी एवं कोई भी स्टाफ निर्वाचन को देखने वाले कोई 2 बजे तक नहीं थे। सारे मीडिया उसको कैप्चर किए हुआ है, देखे हुआ है। और 2 बजे के बाद हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते से इन लोग हमको बुलाया गया कि आप आ जाइए। जाने के बाद जो है इनके द्वारा जो है हमको सारा पेपर उपलब्ध कराया गया, मीडिया के भाइयों के सामने उपलब्ध कराया गया, बोला कि कल आप नॉमिनेशन के लिए आ जाइए। यानी कि अगर मीडिया आपके साथ नहीं होती, यहाँ पर मौजूद नहीं रहती, तो फिर आपको नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिलता, फिर क्या होता? नहीं मिलता। और इन लोग कोई भी अप्रिय घटना, मारपीट या गाली गलौज या किसी भी तरह कुछ कर सकता था, या अभी भी कर सकता है, जिसका हम लिखित SSP साहब को दे चुके हैं। तो हमको अभी जब इन लोग गेट नहीं खोला, सारा बात करने के बाद भी, तो अभी हम कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से बात किए कि सर इस तरह का मामला है, तो उनके द्वारा बताया गया कि कल ही स्टे लग गया है। क्या स्टे लगा है? अब ये तो हमारे पास ना स्टे ऑर्डर है, ना हमको बिना सूचना दिए 1 दिन में मात्र स्टे ऑर्डर लग जाता है। इलेक्शन प्रोसेस पर स्टे है, क्या आपके नॉमिनेशन पर स्टे है, क्या? अब हमारे पास कोई पेपर है नहीं। 1 घंटा में 1 मिनट में अगर स्टे लगता है तो ये तो दुर्भाग्य है ना झारखंड का। अरे जब आप स्टे कोई भी चीज में लगा रहे हैं, हम उसका विपक्षी हैं, तो हमको तो आप सूचना दीजिएगा कि आप अपना जवाब प्रस्तुत कीजिए। मेरी बात सुने बगैर आप कैसे कोई काम कर लीजिएगा, कैसे स्टे लगा दीजिएगा? शिकायत करता है। हाँ, शिकायत करता है। हम कोर्ट गए, हमको स्टे मिला, हम नॉमिनेशन के लिए आए, सारा पेपर कल लेके गए, आज बात हुआ। तो इन लोग जो है सब ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है, ये स्पष्ट बता रहा है ना। और ये गेट बंद करने का क्या मतलब है? आपको रोका क्यों जा रहा है? इतने लोग दुश्मन आपके क्यों बने हुए हैं? इसलिए बने हुए हैं कि सब जितना आज के डेट में जांच हो जाए ना, तो सबका पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या पता है? हमको यहाँ के बारे में बहुत पता है। यहाँ PIL की CBI जांच हुआ। सबसे पहली बात जो वर्तमान अध्यक्ष है, वो जो बिल्डिंग बना हुआ है उसमें वर्तमान अध्यक्ष अनवर अहमद अंसारी, और उनके द्वारा जांच में प्रमाणित है 4-5 करोड़ का घोटाला है। दूसरी बात है कि अभी जो CO बनाया गया है, वो कलर को CO बना दिया गया है, जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार का पद है, जो अध्यक्ष का जो है सारू है, और जितने भी है उन्हीं का एक सदस्य, पारिवारिक सदस्य का हिस्सा है सब यहाँ पर स्टाफ लोग, और इन लोग का कब्जा है। और इस कब्जा में ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं, माने भ्रष्टाचार का खुले रूप से समर्थन कर रहे हैं। आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और तरह तरह की जांच की बात कर रहे हैं, सिर्फ हवा में बोल रहे हैं या फिर आपके पास मेरे आवेदन पर, मेरे उपस्थिति में मेरे पर जांच हुआ है,
और हम 3 उस पर लिख चुके हैं कि इस तरह का मामला है, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जो वर्तमान अध्यक्ष है वो भी बीच में इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा देने के बाद उनको बोर्ड ने स्वीकार किया और उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बाद 3 महीना के बाद फिर वही बोर्ड जो है उनको अध्यक्ष बना देता है, जो नियम के एकदम अलग है। लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा है। इतना बड़ा घोटाला और गड़बड़ी है यहाँ, तो अगर पूरी जांच हो जाए तो अरबों रुपया का घोटाला है। इसीलिए आपको यहाँ पर छापने नहीं दिया जा रहा है क्या? जो चेयरमैन है उनका एक घर नहीं था, एक आलीशान मकान बना हुआ है, आलीशान स्कूल चला रहे हैं। ये सब कहाँ से हो रहा है? बुनकरों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको दूर रखने का वजह इस पूरे चुनाव से इसलिए रखा जा रहा है कि आ जाएगा तो यहाँ का पर्दाफाश हो जाएगा, सच्चाई सामने। पहले भी कर चुके हैं पर्दाफाश। हाँ, पहले भी सीबीआई जांच हो चुकी है मेरे आवेदन पर हाईकोर्ट के द्वारा। तो आपको रोकने वाले लोग कौन हैं? अनवार अहमद अंसारी है और यहाँ के जितने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है इश्तियाक अहमद और जितने भी स्टाफ है वो है। इसके अलावा निर्वाचन पदाधिकारी तो खुले रूप से आप देख रहे हैं कि किस तरह से नंगा नाच यहाँ निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें सारे लोग कहीं ना कहीं से शामिल है। अच्छा, यहाँ जब खुल नहीं रहा था, खोला नहीं जा रहा था, आप लोगों से बोल रहे थे, तो आप किसी से बात करने की कोशिश किए? हाँ, बात किए तो बोले कि आपका नॉमिनेशन अभी लेंगे, निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बोला गया। तो हम बोले कि गेट क्यों बंद है? बोला कि मीडिया वाला आएगा तब। तो हम कहे मीडिया से आपको क्या डर है? मीडिया तो हम लेके जाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि आप गेट जब बंद कर सकते हैं, हमको आने से इन करने से रोक सकते हैं, तो आप अंदर में कुछ भी करा सकते हैं। तो मीडिया वाला से इनको डर है, सच्चाई सामने आने से डर है। अगर आप सही है तो गेट खोलने में क्या दिक्कत है? इतना कुछ बड़ा हो रहा है, कल आप कई जगह पे आवेदन भी दिए थे, जिस तरह का आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलनी चाहिए था आज नॉमिनेशन के दिन में, वैसा मिला क्या? किसी पदाधिकारी से बात किए? नहीं, हम इस बार हाईकोर्ट तुरंत जा रहे हैं। हाँ, तुरंत जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, वकील से बात कर चल रहा है, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में चुनाव होना है और ताला बंद है, नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार घपला छिपा हुआ है। अब इनामुल जी हाईकोर्ट की ओर रुख करने वाले हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। अभी हम रजिस्ट्रार साहब से बात किए हैं कि आज नॉमिनेशन का दिन था, कल हम पेपर लेके गए थे और कोर्ट का आदेश हुआ था जिसके तहत हम आज नॉमिनेशन करने के लिए आए थे। लेकिन इन लोग जो है दी छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम के लोग और निर्वाचन पदाधिकारी लोग के मिली भगत से पूरा गेट बंद करके रखा है और इन लोग खोल नहीं रहा है। जब हम बात किए तो बोला कि आपका नॉमिनेशन लेंगे लेकिन बाद में लेंगे, लेकिन मौखिक रूप पे टेलीफोन पर बात हुआ। और अभी जब हम सभी जगहों से बात कर रहे थे, जिसमें रजिस्ट्रार महोदय से भी बात किए, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार का ऑर्डर को स्टे लगा दिया गया है, जबकि हमको इसकी कोई सूचना नहीं है और कैसे स्टे ऑर्डर लगा, क्या लगा, नहीं लगा, यह कोई जानकारी नहीं हमको। ठीक है, बिना सुनवाई किए, बिना कोई मेरी बात सुने एक तरफा स्टे लगा दिया गया है, जो एकदम नियम के मेरे ख्याल से, क्योंकि हमको कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में पूरी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्टे लगाया गया है बहुत गंभीर मामला है और हमको चुनाव में आने से रोका जा रहा है ना। और ये एक तरह से इसको क्या कहा जाएगा कि सीधा लोकतंत्र पर हत्या है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का मामला है। इन पर अनेकों मामला है जिसको हम लिख के भी दिए हैं, लेकिन इन लोगों ने बिना कोई कार्रवाई किए आज भ्रष्टाचारियों को ही तरजीह दिए हैं और उनको बचाने के लिए, उनको सत्ता में बैठाने के लिए और बुनकरों का शोषण करने के लिए ये सारा खेल खेला गया है, जो एक गंभीर मामला है। आपसे लोग इतना क्यों नाराज हैं? मतलब आप ही के साथ इस तरह का घटना क्यों होता है? अब ये तो उन लोग बताएगा ना कि क्या मामला है। जब भी इन लोग हमको संघ के सदस्यता से हटाया गया है, तब हम कोर्ट से जो है हम जीत के आए हैं और हम चुनाव भी लड़े हैं। तो यहाँ जो गलत होता है उसकी आवाज उठाते हैं, तो उसी पर हमारे ऊपर जो है इन लोग बार बार जो है गलत एलिगेशन लगाता है। लेकिन इस बार मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ माननीय न्यायालय के खिलाफ में जो स्टे ऑर्डर निकला है उस पर, क्योंकि एकदम गलत है और गलत आदमी को संरक्षण देने का काम किया गया है। कोर्ट ने तो आपको बाइज्जत
किया था और आपको हाँ। चुनाव लड़ने के लिए भी हाँ, चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को दिया था, लेकिन सबकी मिली भगत है। आज के डेट में निर्वाचन पदाधिकारी मनोज लाल नाथ सहदेव जो हैं, उन पर गंभीर मामला है सरायकेला ब्रांच का, बैंक में घोटाला का, जिस पर हम लिखा पढ़ी किए हैं। इस सब बदले की भावना से सब मिलजुल के ये काम कर रहे हैं, मतलब आपको साइड करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका 32 करोड़ का मामला जो है चल रहा है, और जो हम लिखा पढ़ी किए हैं उसको हम सार्वजनिक किए हैं। इससे लोग को घबराहट है कि अगर ये आ जाता है यहाँ पर तो दिक्कत होगा सभी को, क्योंकि इस संस्था में बहुत बड़ा घोटाला है, और उसी से रोकने के लिए हमको निर्वाचन में भाग लेने से रोका जा रहा है। आगे क्या हाईकोर्ट जा रहे हैं आप अब तुरंत एकदम हम आज और कल के अंदर हाईकोर्ट जाएंगे, और चूंकि ये बहुत गंभीर मामला है, कल हमको बोला गया, आज भी हमको बोला गया, और सबसे अहम बात है कि आप लोग कैमरा देखिए घुमा के कि ये गेट बंद करके चुनाव कराने का क्या मतलब है? गेट क्यों बंद रहेगा? चुनाव के दिन में गेट बंद रहने का क्या मतलब है? कहीं आप बुनकर समिति के सदस्य तो नहीं है ना? बुनकर समिति के सदस्य हैं, तब ना हम आए हैं। भी जो है आपको बंद कर दिया जा रहा है। हाँ, बंद कर दिया जा रहा है। देखिए, अब आपके सामने कल भी आप आए थे ना, आप कल का न्यूज भी चलाइए और देखिए कि क्या क्या खेल हो रहा है। निर्वाचन पदाधिकारी नदारत थे 2 बजे तक है। तो इस तरह से जो खेल खेला जा रहा है, सबके मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है, और ये सीधा लोकतंत्र का हमला है। हाँ, और ये बहुत गंभीर मामला है। निर्वाचन पदाधिकारी से बात कर जा रहा था थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे। नहीं, छोड़ दी जा दे। सर, excuse me, sir। किस प्रकार से कतराते हैं निर्वाचन पदाधिकारी के लोग हैं, और यहाँ किस